एक पाइपलाइन ये दिख रहा है। अब इस रोड के अंदर कितने इस तरह के पाइपलाइन है या नहीं है डिपार्टमेंट के पास। उसके साथ जो रिस्क हैं, जैसे अभी जब केंदुआटी में गैस रिसाव का आपने देखा होगा, बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था। तो मैंने यही कहा था कि जब आप पानी से डील कर रहे हैं तो आपको कीचड़ से डील करना पड़ेगा। जब आप कोयला और खदान से डील कर रहे हैं तो आपको गैस पानी से डील करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप रोड और पाइपलाइन से डील कर रहे हैं तो आपको इस तरह की मुसीबतों से डील करना पड़ेगा और आपको ये फ्यूचर देखना पड़ेगा कि आगे कोई मुसीबत आती है तो क्या। महज 24 घंटे में 2 बार धनबाद की जो 8 लेन है उसकी सड़कें धसी। एक तो यहाँ जो मैंने पहले भी दिखाया था और एक रेगुनी बस्ती के पास में। और धंसने के बाद मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा है और धंसने की वजह भी अब समझ में आने लगी है। नीचे आप देखिए कि जामाडोबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाला पानी की जो टंकी है, हो सकता है कि यह डैमेज हुआ हो, इससे वाटर सीपेज हुआ हो और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई हो। तो क्या है पूरा मामला, यह तो विभागीय इंजीनियर बताते, लेकिन वो यहाँ नहीं है। लेकिन जेएलकेम नेता, जेएलकेम के थिंक टैंक प्रकाश जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, जो स्थिति आपने देखा ये क्या है, कैसे हुआ? क्योंकि आप स्वयं एक इंजीनियर हैं, तो बताइए कि कैसे ये सब हो सकता है। राजकुमार जी, पहले आपको थैंक यू, आप लोग भी समय निकाल रहे हैं और पब्लिक के इस तरह के इश्यूज को आप लोग कवर कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं और आपको भी यही बताना चाहता हूँ। मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा काम भी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रेशर पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन है वो डक्टाइल आयरन की पाइपलाइन थी और वो प्रेशर पाइपलाइन है, मतलब पंप्ड वाटर आता है। पानी दो तरीके से फ्लो करता है, एक है ग्रेविटी कि अगर वो जिस तरफ ढलाव में पानी अपने आप बह जाता है, एक है पम्प्ड मतलब प्रेशर पाइपलाइन होता है जहाँ पे पंप से प्रेशर से पुश किया जाता है। तो ये पाइपलाइन जो है ये प्रेशर पाइपलाइन है, मतलब बहुत उच्च दाब के साथ पानी इस पे फ्लो करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गैप रह गया। और ये जो पाइपलाइन है ये आप देख सकते हैं, जो कलवर्ट है, पुल है, इसके नीचे से क्रॉस कर रहा है। तो होता ये है कि जब आप कोई पाइपलाइन किसी पुल के नीचे से क्रॉस कर रहे हो तो पुल का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसके और पाइपलाइन के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि आपको कुशन मिले। अगर क्योंकि रोड जो होती है, पुल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होती है ताकि गाड़ी के दबाव से वो नीचे जाए और फिर ऊपर आ जाए अपने जगह पे। तो वो दबाव झेलने के लायक उतना जगह होना चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं था। इस वजह से पुल का दबाव पाइपलाइन पे पड़ा और पाइप तुरंत ही फट गया। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और पाइप फटने से, क्योंकि ये प्रेशर पाइपलाइन था, वो तुरंत का तुरंत नीचे का मिट्टी जो है वो हटाता गया और हटाने की वजह से पूरी की पूरी रोड जो है नीचे धंस गई। और ये ऐसा मामला सिर्फ यहाँ नहीं होगा, ये और जगहों पे हो सकता है, क्योंकि यही पानी अंदर 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 अभी सीपेज कर रहा है और सीपेज करने के साथ ये रोड को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब 8 लेन के इंजीनियरों ने इसे बनाना शुरू किया तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे तो, मैं इस पूरे रोड पे क्योंकि कई बार जा चुका हूँ और आज स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कारण से मैंने फिर से इस पूरे रोड का दौरा किया है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इंस्पेक्शन चेंबर्स या मेंटेनेंस के लिए जो मैनहोल्स बनाए जाते हैं रोड पे वो कहाँ है। देखिए, रोड के नीचे पाइपलाइन होना बहुत आम बात है, उसी को हम लोग यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं, जिसके अंदर पानी का पाइपलाइन, बिजली के पाइपलाइन, गैस का पाइपलाइन सारा रोड के नीचे से जाता है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, उनका अपना गाइडलाइन है कि जो हमारा हाईवे के अंदर राइट ऑफ वे होता है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं चल रही, उसको यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया जाए और यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपनी सारी पाइपलाइन वहां पे चलाइए। इवन रेलवे भी इस तरह की प्रैक्टिस करता है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रोड के नीचे पाइपलाइन है, लेकिन वो पाइपलाइन की दूरी क्या है, उसका डेप्थ कितना है, कितने प्रेशर से आ रहा है, उस पर क्या रिस्क है, ये जरूर होना चाहिए। और मेंटेनेंस के लिए मैनहोल्स जरूर होने चाहिए ताकि हम उसको खोल के अंदर इंस्पेक्शन कर सके। पाइपलाइन के हमें सप्लाई कहाँ से रोकना है वो चीजें हम कर सके, पाइपलाइन को डाइवर्ट कर सके, ये चीजें होनी चाहिए, जो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसका, उसकी फेलियर है इस मामले में। एक एक टर्म में पहले भी अपने चुनावी जो हमारा मैनिफेस्टो था या हमारा जो हम लोग बता रहे थे कि क्या हम लोग काम करना चाहते हैं आगे, उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने बार बार बताया है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया सड़क विभाग का कोऑर्डिनेशन वाटर सप्लाई वाले के साथ, वाटर सप्लाई वाले या सड़क वाले का कोऑर्डिनेशन बिजली विभाग के साथ, कि अगर आपका वाटर पाइपलाइन टूटता है तो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, या आप अगर पाइपलाइन लगा रहे हैं तो कितनी दूरी पे लगा रहे हैं, हमारे रोड को कोई रिस्क तो नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आज मैं मॉरिशस की बात करूं, अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे कि हमारे 26 किलोमीटर के मेट्रो रेलवे के नीचे
कहाँ पे पाइपलाइन क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे बिजली की क्रॉस कर रही है, वो मैं बता सकता हूँ आपको। इसलिए कि वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग होते थे जो डिपार्टमेंट के साथ होती थी और वो डॉक्यूमेंटेड होता था। अब देखिए, परसों मैं विधानसभा में था माननीय हमारे विधायक जयराम महतो जी के साथ में। उस समय में हमारे धनबाद के विधायक श्री राज सिन्हा जी ने इस 8 लेन वाले सड़क के इस फेलियर का मुद्दा विधानसभा में उठाया। तो मैं इनसे भी जरूर पूछना चाहूंगा राज सिन्हा जी से कि आखिर उन्होंने कितने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग अटेंड किए हैं, क्या उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये उनकी भी जवाबदेही बनती है, उनसे सवाल उठाने का मतलब है उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ है इस पूरे प्रोजेक्ट में। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देखिए कि यहाँ भी जो इसके बाद सर्विस लेन के बाद जो सड़कें हैं वो भी कहीं कहीं पे क्रैक नजर आ रही है, दो तीन जगहों पर क्रैक नजर आ रही है। कहीं उसके वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्रैक्स तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इसी को एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। जब कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसको गर्मी में उसको फैलने की जगह दी जाती है, एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। तो ये क्रैक्स और इसके बीच में अगर आपको 2 सेंटीमीटर का गैप भी दिख जाता है, उससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। वो डिजाइन ही वैसे की जाती है ताकि वो पुल ऊपर नीचे हो सके, ताकि वो पुल अपना लंबाई जो है कम बड़ा कर सके। जैसे रेल की पटरी में आप देखेंगे गैप छोड़ा जाता है, वो इसी के लिए है क्योंकि गर्मी में थोड़ा खिंचाव बढ़ जाता है, तो इसलिए इस तरह गैप छोड़ा जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो विभागीय इंजीनियर थे उन्होंने जो उनकी जो जिम्मेवारी थी, उनकी जो ड्यूटी थी और जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो उनको समन्वय स्थापित करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि अभी निगम का चुनाव संपन्न हुआ है, नए मेयर संजीव सिंह बने हैं और इन्होंने भी 21,000 से अधिक वोट लाने का काम किया और इतने लोगों का समर्थन इनको मिला, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमने जिसको वोट दिया है वो 5 साल तक हमारे बीच में रहे। भले ही वो मेयर के रूप में ना हो, लेकिन एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आदमी को रहना जरूर चाहिए। आप भी रह रहे हैं, अच्छी बात है। जो मेयर वर्तमान में है संजीव जी, अभी उन्होंने पदभार लिया है, पदभार तो नहीं लिया है लेकिन अभी उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, तो हो सकता है कि आजकल में वो पदभार भी ग्रहण कर लें। उनसे कुछ आप लोग कुछ मांग करेंगे आप लोग? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम जब ये विभागीय इंटरफेस मीटिंग्स चल रही थी उस वक्त क्या इन लोगों ने ये चीजें कंफर्म की है। जैसे अब इस रोड के अंदर एक पाइपलाइन ये दिख रहा है, अब इस रोड के अंदर कितने इस तरह के पाइपलाइन है और कहाँ है, इसका रिकॉर्ड है या नहीं है डिपार्टमेंट के पास। उसके साथ जो रिस्क हैं, जैसे अभी जब केंदुआडी में गैस रिसाव का आपने देखा होगा, बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था। तो मैंने यही कहा था कि जब आप पानी से डील कर रहे हैं तो आपको कीचड़ से डील करना पड़ेगा, जब आप कोयला और खदान से डील कर रहे हैं तो आपको गैस पानी से डील करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप रोड और पाइपलाइन से डील कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की मुसीबतों से डील करना पड़ेगा और आपको ये फ्यूचर देखना पड़ेगा कि आगे कोई मुसीबत आती है तो क्या करें। और ये घटना पहली घटना नहीं है और हम लोग इन चीजों से सीख नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इसके पहले आप देखेंगे जहां हमारा जिला कार्यालय भी है, या आप कह सकते हैं जहां से 8 लेन का रोड शुरू होता है हमारा गोल बिल्डिंग के पास, उसके आगे भी आप देखेंगे वहां मेन रोड टूटा था, मेन रोड के नीचे पाइपलाइन टूटा था, मेन रोड बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए। अब वो रिपेयर हुआ तो यहाँ शुरू हो गया। अब मैं बता रहा हूँ ये चेन रिएक्शन है, ये आप हर साल हर 6 महीने पे इस तरह की चीजें देखते रहेंगे। यानी कि कम से कम मेयर को भी बहुत संवेदनशील होकर के इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उनको बहुत देखने की जरूरत है कि आखिर इस रोड का एक है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर जो जैसे त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन ने बनाया था, अब उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं कि उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर में क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि नए मेयर साहब को बहुत बैठ के कम से कम, क्योंकि ये झारखंड का धनबाद का आन बान शान है एक तरीके से ये सड़क, क्योंकि हम लोग बहुत प्रचार करते रहे कि ये पहला 8 लेन का सड़क बना है, बहुत अच्छे क्वालिटी का बना है, विश्व बैंक के पैसे से बना है। विश्व बैंक भी देख रहा है कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। अभी 2024 में हमने उद्घाटन किया और 2026 में, वो भी 2026 के शुरू में, एंड भी नहीं, तो 2026 के शुरू में ये सड़क टूटने लग गई और अलग अलग जगहों पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य और इस जगह हमारे शहर की भी छवि थोड़ी धूमिल होती है इन चीजों की वजह से। जिस तरह से प्रकाश जी ने बताया है कि इस तरह की वो जब वारदात होती है, इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं तो शहर की छवि धूमिल होती है। क्योंकि हम लोग नाच करते हैं इस 8 लेन सड़क पर, क्योंकि झारखंड का पहला 8 लेन सड़क का तमगा इस 8 लेन को मिला हुआ है। और अगर इस तरह से हर 6 महीने में अगर इसी तरह से वह यहाँ गोप बनता रहेगा, टूटती रहेगी, तो कहीं ना कहीं छवि जो है वह धूमिल तो जरूर होगी। तो जो नए मेयर है उनकी भी जवाबदेही बनती है जनता के साथ में, उनकी एक तरह से कहा जाए तो ड्यूटी बनती है कि वो भी चीजों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखें और साथ ही जो विभागीय नगर आयुक्त हैं या फिर जो जिले के उपायुक्त हैं उनको भी इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और
अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है तो एक बार फिर से बेहतर कम्युनिकेशन बना करके, बेहतर कोऑर्डिनेशन करके वो चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, जो कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके वजह से इस सड़क के आने वाले वक्त में इस सड़क से जो परेशानी हो सकती है लोगों को, या फिर इस सड़क के साथ जो परेशानी होने वाली है वो ना हो। वो तभी संभव है जब इस पर एक बार फिर से सभी लोग ईमानदार प्रयास करेंगे। बहरहाल लगातार आप 11 स्कोप्स के साथ बने रहे, हम आपको इस तरह की खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।